त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोता, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु का प्रिय दिन गुरुवार है और गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इससे कृपा का दुगना फल मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं माना जाता। मोहिनी एकादशी का व्रत आज के दिन रखा जाएगा और आज इस कथा के रसपान करने से सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को है, यानी कि आज के दिन है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए ध्यान लगाकर रसपान करेंगे मोहिनी एकादशी की पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा का श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम और आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो भी समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो वह दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्र को बेच बाच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पुण्य पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत ही कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मार कर पेट भरने लगा।
फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल की निरीह जीवों को मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। अब वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तो ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000,000 गोदान के पुण्य के बराबर होता है। अतः भगवान विष्णु ने जैसी कृपा उस बालक के साथ करी सभी के साथ करें। तो बोलो जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब श्रोताओं करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक राय है। ओम जय एकादशी, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बतरूनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिक श्रावण मास में आवे,
कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास्क कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवो उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी मैया की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।